तो आज बहुत ही सुंदर वैष्णव उत्सव है जिसको पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव। इस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने जो दंड दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो दंड कोई साधारण दंड नहीं था। यदि संत महात्मा वैष्णव जन यदि हमसे कुछ कहें, क्योंकि दंड नाम क्यों दिया गया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भौतिक दृष्टि से दंड दिया गया था, उनको भौतिक दृष्टि से दंड दिया गया था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनको बंधन से मुक्त कर दिया गया था। आध्यात्मिक दृष्टि से उनको बंधन से मुक्त किया गया था। तो हम लोग थोड़ा सा आज, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को ही ये दंड मिला था, तो हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कि थोड़ा सा उनकी लीलाओं को भी, एक दो लीला को भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, इनके पिताजी जो थे वो गोवर्धन दास थे, गोवर्धन दास के पुत्र थे। इनका जन्म हुगली जिले के अंतर्गत श्री कृष्णपुर में हुआ था। हुगली जिला बंगाल के कृष्णपुर में हुआ था। और इनकी जो उपाधि थी, ये मजूमदार थे, मतलब वैश्य घर में इनका जन्म हुआ था। ये इनके जो पिताजी थे वो बड़े धनाढ्य थे। देखिए, हमारे जो षड गोस्वामी है ना, षड गोस्वामियों में कोई भी गोस्वामी ऐसा नहीं है जिनके घर में खाने की कमी रही हो। ऐसा कोई भी नहीं था। सब लोग धनाढ्य घर के थे। अब बता दे आपको कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे, उनकी वार्षिक आय पता है आपको कितना थी? जिसको नोट करना होगा वो नोट भी कर लेगा। जो रघुनाथ दास के पिताजी थे, उनकी वार्षिक आय जो थी वो थी उस समय में 20 लाख मुद्रा थी। ऐसे बाप के बेटे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए धनी होना, पैसा पास में होना, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। कृष्ण धन होना यह बहुत बड़ी बात है। कृष्ण धन, कृष्ण नाम धन होना व्यक्ति के जीवन में सबसे अहम है। तो एक दिन रघुनाथ ने सोचा, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उन्होंने सोचा कि जब तक हमें नित्यानंद महाप्रभु का आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त हो जाता, जब तक उनकी करुणा हमें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमें महाप्रभु की कृपा तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं आता, तब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, तब तक नहीं जुड़ता। तो नित्यानंद प्रभु का जब तक हमें आश्रय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी करुणा हमें नहीं प्राप्त होगी, तब तक हमें महाप्रभु के चरणों का आश्रय कैसे मिलेगा, उनकी कृपा कैसे मिलेगी। तो उन्होंने अपने मां से एक दिन बोला, अपने माता पिता से, कि पिताजी, मैं पानीहाटी में श्री राघव पंडित के घर पर कीर्तन महोत्सव देखने जा रहा हूं। क्योंकि उस समय नित्यानंद महाप्रभु पानीहाटी में श्री राघव पंडित के घर पे निवास करते थे। तो बोले कि पानीहाटी में श्री राघव पंडित के घर पर कीर्तन महोत्सव देखने मैं जाऊंगा। तो उस बार उनके माता पिताजी थे, उनको रोके भी नहीं कि भाई बच्चा है, जाएगा और उत्सव देख करके, वैष्णव उत्सव देख करके आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अपने कुछ नौकरों को, कुछ सैनिकों को उनके साथ भेज दिए और उनको कुछ मुद्राएं भी दिए
कुछ पैसे भी उनको दिए कि भाई वैष्णव के पास जा रहा है तो होता है कि कुछ सेवा हो सकता है, करने की इच्छा हो जाए, तो उनको कुछ मुद्रा भी दिए और उन सैनिकों के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी निकल पड़े। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से निकले और जब वो पानी हाटी पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने देखा कि गंगा जी के तट पर नित्यानंद महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठ करके हरि चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा तो उन्हें बचपन में ही प्राप्त हो गई थी, तो उनके ऊपर कृपा तो थी ही। तो दूर से ही जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी आ रहे हैं, तो जो शिष्य बैठे थे वो गए पकड़ करके लाए रघुनाथ दास गोस्वामी को और ला करके उनके चरणों में डाल दिए। उनके चरणों में आते ही जैसे लठ जमीन पर पड़ता है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के चरणों में रघुनाथ दास गोस्वामी दंडवत हो गए। और नित्यानंद महाप्रभु ने उसी समय बोला कि आओ आओ चोर, आओ तुम्हें आज हम दंड देंगे। सहज रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार किए, बोले प्रभु हमारे लिए क्या दंड है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं आध्यात्मिक जगत में, जैसे मैंने पहले ही बताया, आध्यात्मिक जगत के लिए दंड है कि ओ हो महाराज जी तो हमें कह दिए कि ये हमारे भक्तों को खिलाओ, तो बताओ हमारे पास तो पैसा था लेकिन अब पैसा तो हमारा खर्च हो जाएगा। ये भौतिक जगत के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा था अब तो हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, उनके मन में दुख होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाला व्यक्ति है, जिनके मन में कृष्ण प्रेम है, वो यदि कभी साधु के मुख से यदि कुछ सुन लिए तो वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं कि बारे प्रभु कम से कम तुमने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि साधु सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। भौतिक जगत में तो ये दंड स्वरूप है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये दंड नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ये भगवान कृष्ण की करुणा है, भगवान कृष्ण की करुणा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु हमारे लिए क्या दंड है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए यही दंड है कि आज तुम जितना हमारे यहां भक्त बैठे हैं ना, सारे भक्तों को तुम दही चूड़ा खिलाओगे। वाह! रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को सुनकर के उनके मन में आनंद आ गया, आनंद से भर गए कि कम से कम आज मैं नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए आया और आज मुझे वैष्णव सेवा करने का अवसर मिल गया। यह सबसे बड़ी हमारे लिए करुणा। उन्होंने सहज स्वीकार किया और उस समय बड़े बड़े घड़े लाए गए, चारों तरफ शोर मच गया कि आज वहां उत्सव होना है, उत्सव हो रहा है दही चूड़े का। तो सब लोग चूड़ा भिगाने लगे, चूड़ा भिगोए, दही को लाया गया और केला वगैरह लाया गया। उसके बाद सब लोग ला करके सामान एकत्रित किए और एकत्रित करके और दही चूड़े को बनाया गया। बना करके नित्यानंद प्रभु को भोग लगाया गया। नित्यानंद प्रभु को भोग लगाया गया। सारे भक्तों में प्रसाद बटा। सारे भक्तों में जब प्रसाद बटा तो कोई भक्त प्रसाद नहीं पा रहा था। सब लोगों की यही इच्छा थी कि सबसे पहले नित्यानंद प्रभु भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रसाद पाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु को बुला रहे थे। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो गुरु होता है ना, वो अपने पास कभी कुछ नहीं रखता। जो कुछ भी भक्तों से प्राप्त होता है उसको ले जाकर के वो भगवान के चरणों में डाल देता है। जब कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो गुरु क्या कहता है? गुरु यही कहता है कि कृष्ण देखो ये तुम्हारा अंश है, ये तुम्हारा अंश है, इसको मैं आज तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। भगवान
के चरणों में गुरु सर्वस्व समर्पित कर देता है। जिस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा की गई सेवा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए, महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के वहां प्रकट होकर के और सारे भक्तों के थाली में से निकाल निकाल करके और चूड़ा दही खाने लगे। खूब आनंद से खाए और आनंद से खाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को बंधन से मुक्त कर दिए, बंधन से मुक्त कर दिए। उसी क्षण रघुनाथ दास गोस्वामी का जो सांसारिक बंधन था वहीं पे कट गया, वहीं से मुक्त कर दिए। उसके बाद बड़ा उत्सव चला, बहुत उत्सव चला, खूब खूब लोग नाम संकीर्तन किए, नाचे गाए, खूब आनंद किए, खूब आनंद हुआ। उसके बाद क्योंकि दक्षिणा स्वरूप तो मुद्रा घर से मिली थी, तो जो दक्षिणा थी वो साधु सेवा में दे दिए। क्योंकि जो इनके पिताजी थे गोवर्धन दास, ये नवद्वीप में रहने वाले भक्तों को सदैव बहुत विराट रूप में सेवा करते थे, विराट रूप में सेवा करते थे। सारे संतों के प्रति यदि कोई भी मतलब कि असुविधा होती थी तो वो अपने तन से, धन से, मन से उनकी सेवा करते थे। क्योंकि उनके पिताजी साधु सेवा में बहुत अग्रगणी थे, बहुत अग्र थे। इसीलिए जब मां बाप साधु सेवा में लगे रहते हैं तो बेटा ऐसे ही साधु सेवक, भगवान का सेवक ही पैदा होता है। और वही गुण जो उनके पिता गोवर्धन दास में था, वही गुण अब कहते हैं ना कि गुड़ गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। अब गोवर्धन दास से तो आगे निकल गए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कुछ भी सेवा के लिए लाए थे, वो जो कुछ भी सामान आया था उसका सामान का जो मुद्रा थी वो मुद्रा दिए। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप में संतों को दिए। उसके बाद वहां से नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद लेकर के वो वापस चले आए। और वापस आने के बाद बहुत ही कम समय में वो अपने घर को छोड़ करके पूरी धाम को चले गए थे। अब बता दें कि वही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं कि इनकी दो चार लीलाएं हम लोग छोटी छोटी हैं उनको श्रवण कर लें। वही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं कि जब पुरी गए, पुरी में गए और पुरी में जा कर के मधुकरी करके खाते थे। वो सिंह द्वार पर खड़े होकर के मांग करके खाते थे। उसके पास छत्र पर जाकर के मांग करके खाते थे। क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये जब महाप्रभु के मुख से सुने कि सिंह द्वार पर मांगकर खाने का मतलब है कि उसका स्वरूप महाप्रभु ने ऐसा बताया कि जैसे बेश्या, वहां पे उन्होंने यही शब्द प्रयोग किया कि सिंह द्वार पर मांग करके खाने का मतलब है कि बेश्या जैसे का कार्य है। मैं उसको ठीक मैं आपको सुना दूं। रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने कहा कि विषयी का अन्न खाने से मन मलिन होता है और मन के मलिन होने से कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा
कि श्री रघुनाथ दास कुछ दिनों तक सिंह द्वार पर मांगकर खाने के बाद छत्र पर जाकर मांगकर खाने लगे। अंतर्यामी प्रभु यह जान गए, इसलिए सेवक के छल से पूर्वक उन्होंने पूछा, उन्होंने सिंह द्वार पर मांग करके खाने को उन्होंने वेश्यावृत्ति बताया। तो जब ये बात उनके मन में आई कि सिंह द्वार पर मांग करके खाना मतलब वेश्यावृत्ति है, तो वो सिंह द्वार पर मांग करके खाना छोड़ दिए। फिर वो छत्र पर खाने लगे। फिर वहाँ भी कुछ दिन के बाद उन्होंने मांग करके खाना बंद कर दिया। उसके बाद वो कूड़े पर पड़ा हुआ खाना उठा करके खाते थे। जैसे हम लोग हैं, खाना बचता है तो हम लोग ले जा करके कूड़े पे डाल देते हैं, तो वही जो कूड़े पर हम आप फेंक देते हैं, ऐसे अन्न को रघुनाथ दास गोस्वामी उठा करके लाते थे और उसको अच्छे से धुलते थे, धुल करके नमक डाल करके खाया करते थे। एक दिन स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया पर गए और जाकर के उन्होंने देखा तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस अन्न को ला करके, चावल को ला करके और धो करके उसमें नमक मिला करके खा रहे थे। तो उन्होंने भी उस प्रसाद को पाया और पा करके जब गए वो महाप्रभु को इसके स्वाद का वर्णन किए, तो महाप्रभु भागे भागे चले आए, भागे भागे आए और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लाया गया वो जो चावल था उसको धुल करके उसमें नमक डाल करके जो रखा गया था, महाप्रभु उसमें हाथ डालकर निकाल करके खाने लगे। हाय हाय करके रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़े, बोले प्रभु नहीं, ये आपके खाने लायक नहीं है, इसको आप नहीं खा सकते। उस समय महाप्रभु ने बोला कि अच्छा अच्छा रघुनाथ, तुम खाते हो और जो खाने लायक नहीं होता वो हमको खिलाते हो। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को वही प्रिय है जो भक्त को प्रिय है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी कूड़े पर का अन्न ला करके उसको धुल करके उसमें नमक डाल करके खा रहे हैं, वही भगवान को प्रिय है। बड़ा उनके मन में दुख हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी को उठा करके महाप्रभु आलिंगन कर लिए। उसके बाद कुछ समय बीता और अचानक महाप्रभु अंतर्धान हुए और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके मार्ग निर्देशन को लेकर के राधा कुंड में चले आए। राधा कुंड में आकर के और राधा कुंड में ही वो निवास करने लगे। उस समय बता दें आपको कि राधा कुंड का आप ऐसा मान सकते हैं कि राधा कुंड का जो ये संस्कार था वो संस्कार नहीं हुआ था। उस समय राधा कुंड ऐसे ही तालाब जैसे था, थोड़ा सा पानी था, तो राधा कुंड का उस समय संस्कार नहीं हुआ था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में कभी कभी ये विचार आता था कि राधा कुंड का संस्कार होना चाहिए, क्योंकि संत के मन में जो भी उठता है भगवान उसको पूरा करते हैं। तो उनके मन में ये बात कभी कभी उठता था कि राधा कुंड का संस्कार होना चाहिए, राधा कुंड का संस्कार होना चाहिए। तो उसी समय एक बहुत धनवान सेठ अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात और बहुत सारी मुद्राएं यानी बहुत सारा धन लेकर के बड़ा कष्ट सह करके पैदल वो बद्री का आश्रम गया, बद्री नारायण का दर्शन करने के लिए गया। वहां बद्रीनाथ का दर्शन किया और दर्शन करके वो सारा धन बद्री नारायण को समर्पित कर दिया। समर्पित करके रात उसी बद्री का आश्रम में व्यतीत किया। जब रात को बद्री का आश्रम में सेठ जी सोए तो भगवान बद्री नारायण वहां प्रकट होकर के उन सेठ जी को दर्शन दिए और दर्शन दे करके बोले कि आप यहां से ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के वहां एक रघुनाथ दास गोस्वामी नाम का एक हमारा भक्त रहता है, ये सारा धन उसी को समर्पित कर दो।
और यदि वो इस धन को लेने से इनकार कर दे तो उसको हमारी बात बताना और राधा कुंड के संस्कार को याद दिला देना उसको। तब वहां से वो सेठ जी सारे धन को लेकर के आए। ब्रज में पूछते पूछते रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में गए और कुटिया में जाकर के उन्होंने सारा धन रघुनाथ दास गोस्वामी को समर्पित किया और राधा कुंड के संस्कार को भी याद दिलाया। तब जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, आप राधा कुंड के संस्कार को प्रारंभ करिए। तब राधा कुंड का संस्कार प्रारंभ हुआ और बड़े उत्साह से सारे भक्तों के मन में उल्लास बढ़ा। वहीं राधा कुंड के किनारे पर पांचों पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये वृक्ष के रूप में खड़े हैं। आज भी आपको देखने को मिलेगा ये वृक्ष के रूप में वहीं चारों तरफ राधा कुंड के खड़े थे। तो जब उनका संस्कार होने लगा तो भक्तों ने कहा भाई इस पेड़ को काट के हटाया जाए। लेकिन जैसे ही रात्रि हुई, रात में रघुनाथ दास गोस्वामी सोए, वैसे ही भगवान प्रकट होकर के और रघुनाथ दास गोस्वामी को, पांचों पांडव प्रकट होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि ये जो 5 पेड़ हैं ये पंच पांडव हम लोग हैं। इससे रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा मन में आनंद हुआ। उसके बाद उन्होंने उन वृक्षों को छोड़ करके और जो वृक्ष आसपास में थे उनको थोड़ा सा हटा करके वहां पे राधा कुंड का संस्कार किए। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में ही निवास करते थे और सदैव राधा गोविंद की मानसिक सेवा करते थे। राधा कुंड में रहते थे और वो राधा गोविंद का मानसिक सेवा करते थे। राधा गोविंद की मानसिक सेवा करते थे, उनके पास विग्रह नहीं था। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आया है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमाओं में एक मनोमयी भी मूर्ति होती है जिसकी मानसिक सेवा की जाती है। तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक सेवा किया करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी मन से ही खीर बनाए। मानसिक सेवा में सब कुछ मन से ही होता है, मन से ही होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक सेवा का प्रमाण दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने मानसिक रूप से उन्होंने खीर बनाया, दूध का बहुत सुंदर खीर बनाया। खीर बना करके और ठाकुर जी को, राधा गोविंद को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो उच्चिष्ट बचा भगवान का प्रसादी वो खुद खा लिए। खुद खाए और खुद खा करके सोए और जैसे ही खुद खा करके सोए बता रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया। ओरिजिनल में उन्होंने खीर को नहीं खाया था, मानसिक रूप से बनाए थे, मानसिक रूप से भोग लगाए थे और मानसिक रूप से ही वो खाए थे और खा करके जैसे ही सोए वैसे उनका पेट खराब हो गया। अब महाराज सुबह देर तक उनकी कुंडी बंद रही। अब उनका तबीयत अस्वस्थ हो गए, उनका तबीयत खराब है तो भाई उठे नहीं सुबह में। तो फिर जब बहुत देर होने लगा तो सारे भक्त इकट्ठा हुए, भाई रघुनाथ दास गोस्वामी अभी बाहर निकले कुटिया के नहीं। तो सब लोग जाकर के कुंडी खटखटाए। कुंडी खटखटाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और भक्त लोग जाकर के देखे तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा खराब था। तो उन्होंने तुरंत सनातन गोस्वामी को सूचना करवाए और उस समय सनातन गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी थे वो विट्ठलनाथ के जो पिता वल्लभाचार्य थे उन्हीं के घर पे रहते थे। वल्लभाचार्य के घर पे रहते थे और जब उनको सूचना ये मिली कि रघुनाथ दास गोस्वामी का तबीयत खराब हो गया है तो वल्लभाचार्य ने अपने पुत्र विट्ठलनाथ को कहा भाई जल्दी से राधा कुंड 2 वैद्य को भेजो। तो विट्ठलनाथ ने 2 वैद्य वहां से भेजे और वो 2 वैद्य आए और राधा कुंड में सनातन
रघुनाथ दास गोस्वामी की कुटिया में आकर के जब उन्होंने वैद्य ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ को पकड़ा और जब उनकी नस को टटोला तो उन्होंने कहा कि ये खीर ज्यादा खा लिए हैं। तो सारे भक्तों ने सोचा कि भाई ये खीर बनाए कहाँ और खाए कहाँ, ये तो मधुकरी करके खाने वाले हैं और ये खीर कैसे खा लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये खीर खाए हैं और वो खीर ज्यादा हो गई है इसलिए इनका पेट खराब हो गया है। जब सारे भक्तों ने ऐसा सुना तो बड़ा भक्तों के मन में आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे इनका तबीयत खराब हुआ। उसके बाद फिर वैद्यों ने उनको दवा दिया और दवा दे करके उनको ठीक किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको प्रमाणित किया कि हाँ, हमने मानसिक रूप से खीर बनाया था और मानसिक रूप से राधा गोविंद को भोग लगाया था और मैंने मानसिक रूप से ग्रहण किया था। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे जो अपना पूरा जीवन राधा कुंड में निवास किए और राधा कुंड में निवास करके और वैष्णव जगत के हेतु वैष्णवों के भविष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और उन्हीं का आज उत्सव है। उन्होंने ही आज उत्सव दिया था, साधु महोत्सव, संत महोत्सव, और इसको पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव भी कहते हैं। तो आज सब लोगों को राधा श्याम सुंदर जिनके घर में हैं, गौर निताय जिनके घर में हैं, या राधा श्याम सुंदर या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिसके घर में है, तो आप लोग आज दही चूड़ा भगवान को अवश्य भोग लगाइएगा, क्योंकि आज सनातन गोस्वामी ने भगवान को दही चूड़ा खिला करके उनको थोड़ा सा वो बना दिया है, कह सकते हैं लालची बना दिया है। तो आज भगवान को जो लोग भी दही चूड़ा खिलाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। और तो आज के दिन को पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं। जो दंड नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के दिया था, भौतिक जगत से तो ये हम लोग दंड मानते हैं कि हम लोगों का पैसा खर्च होगा साधु सेवा करने से, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उनके सारे बंधन नष्ट हो गए थे।